Good morning, one and all. Welcome back in the अभ्यास एकेडमी। आज हम केंद्रीय विद्यालय एडमिशन की क्लास फर्स्ट की रजिस्ट्रेशन कैसे करें, किस वेबसाइट से करें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर आपको क्या टाइप करना है, KVS ऑनलाइन एडमिशन। आप KVS ऑनलाइन एडमिशन .kvs.gov.in को आप एड्रेस बार पर लिखेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे तो आपको केंद्रीय विद्यालय का ऑनलाइन पोर्टल, एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें पंजीकरण करने के लिए आपको एक लिंक दी होगी, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है पंजीकरण पर, तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस, हिंदी इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, वो आपको पढ़ना है। देन जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ है हिंदी में, इंग्लिश में, तो उसको आपको पढ़ के कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। अपन इसके बारे में देखते चलते हैं। एक डेमो फॉर्म फिल करेंगे एंड देन गो टू नेक्स्ट। बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसको अपन रीड करने के बाद डिक्लेरेशन सबमिट करके क्या क्या करेंगे। जैसे ये है कि आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, देन रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम यूज़र, देन आपको अगेन एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करना है, देन फिलिंग इन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट डिटेल्स, चॉइस ऑफ स्कूल एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देन यू हैव टू चेक राइट इन दैट कॉलम एंड देन प्रोसीड। इसके बाद अब आपका फॉर्म नया न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द फर्स्ट नेम ऑफ द चाइल्ड। देन सपोज़ मैं एक डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो मैं एक फॉर्म भर के बताता हूँ आपको। जैसे मैंने अपना नाम डाला RAJRA राजेंद्र, ओके, ऑटोमेटिकली गया। मिडिल नेम कुछ नहीं है। देन बच्चे का उपनाम, लास्ट नेम उसमें आ जाएगा अहिरवार, जैसे मेरा नाम अहिरवार है। तो इसके बाद ऑप्शन आता है यदि बच्चा दिव्यांग है, ओके, तो यस लिखना है, इस पर टिक करना है, और नो है तो नो पर टिक करना है। जैसे मैंने इस पर नो पर टिक कर दिया। देन बच्चे की जन्म तिथि। अब बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि डेट ऑफ बर्थ किस बच्चे को एलिजिबल माना जाएगा, किस बच्चे को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो जिस बच्चे की एज 31 मार्च को 6 ईयर कंप्लीट हो रही है, वो बच्चे एलिजिबल होंगे। इसका मतलब है कि जिसका बर्थडे 31 मार्च 2017 को आता है, वो बच्चे एलिजिबल हैं। और इसमें एक क्लोज लिखा था कि 1 अप्रैल 2017 वाले बच्चे भी उसमें कंसीडर किए जाएंगे। जिसका बर्थडे 31 मार्च को आता है और 1 अप्रैल को आता है, वो बच्चे कंसीडर कर लिए जाएंगे। तो सपोज़ कि मैंने एक डमी डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ मैं 03/05/2016, ओके। देन इसके बाद आते हैं, क्या आपका बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। यदि नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। देन आपको ईमेल आईडी पुट करनी है। ईमेल आईडी आपको करेक्ट पुट करनी है और मोबाइल नंबर आपको करेक्ट पुट करना है, ताकि उसका OTP वेरिफिकेशन के लिए इजी हो जाए। इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है, स्मॉल n B Q स्मॉल k Z A। देन आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, तो आपका रजिस्टर्ड आ जाएगा और OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। इसके बाद आपको OTP डालना है। जैसे मेरा OTP आ गया है, मैंने किया और इसको
इसको पेस्ट कर दिया इधर पर, और इसके बाद फिर से कैप्चा डाला मैंने, WA4DQAND। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है और एडमिशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लॉगिन हो गया है। और जैसे कि मेरे पास मैसेज भी आ गया है, तो इसकी पंजीकरण की डिटेल्स आ गई आपके पास। नेम ऑफ द चाइल्ड दैट आई हैव पुट दैट राजेंद्र अहिरवार। लॉगिन कोड आ गया। लॉगिन कोड को मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। एंड डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आ गया। ओके, देन अब इसके बाद ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन आई है, इसके बेस पर अपने को दोबारा एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करना है। तो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन कोड आ जाएगा। लॉगिन कोड जैसे ही मैंने अभी कॉपी किया था, और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, मैंने डाला था 03/05 एंड 2016। एंड मोबाइल नंबर 8821998415। ओके, देन आपको अगेन कैप्चा को इंटर करना है। कैप्चा कोड को इंटर करना है VAZ1 एंड ND, कैपिटल N स्मॉल v। देन लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पेरेंट्स डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जो ऑलरेडी फिल्ड होगी। इसमें आपको जेंडर को चूज़ करना है। एंड फैमिली इनकम ग्रुप, आप किस फैमिली इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट है इसका डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, कि कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। सेकंड है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं। और थर्ड है गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। जो भी आप जिस भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं उस ग्रुप में आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसको क्लिक किया है। हाँ, इसके बाद आता है जाति वर्ग, कास्ट कैटेगरी। आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल, SC ST OBC। जैसे मैंने सपोज़ इसको जनरल फिल कर दिया। रक्त समूह, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ब्लड ग्रुप जैसे मेरा B पॉजिटिव है, तो मैंने इसको फिल कर दिया। इसके बाद अपन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसमें पेरेंट्स डिटेल्स आ जाएगी। पेरेंट्स डिटेल्स में मिस्टर जो भी लगाएंगे, पेरेंट्स का नाम, जैसे सपोज़ मैंने अपने पेरेंट्स का लिखा। मैं एक डमी फॉर्म भर रहा हूँ, लास्ट में सबमिट नहीं करूँगा ताकि आप इस पर क्लियर हो जाए। राष्ट्रीयता, नेशनलिटी इंडियन। देन क्या आप चाहते हैं कि माता का आवास पिता के आवासीय पता में स्वतः ही फिल्ड हो जाए। कि यदि आप चाहते हैं कि मदर और फादर का एड्रेस सेम रहे तो आपको यस पे क्लिक करना है। यदि अलग अलग है तो नो पर क्लिक करना है, क्योंकि यदि नो पर क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग एड्रेस फिल करने पड़ेंगे। ओके, देन कंट्री आपको फिल करनी है। इंडिया। स्टेट अपना, जैसे मेरा मध्य प्रदेश है तो मैंने मध्य प्रदेश पे क्लिक किया। सिटी मेरा है खंडवा पे मैंने क्लिक किया। देन घर का एड्रेस, जैसे मेरा एड्रेस है, जैसे क्वार्टर नंबर मैंने एक फिल किया G603 NDC कॉलोनी नर्मदा नगर, मैंने इसको फिल कर दिया। मेरा पिन कोड डालूँगा मैं 450119। टेलीफ़ोन नंबर हो गया। टेलीफ़ोन नंबर जैसे नहीं है तो इसको अपन ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर अपन डाल देंगे 8821998415। देन ईमेल एड्रेस भी आपको फिल करना है, जैसे ऑटो फिल हो गया इसमें। यदि माता काम करती हैं, इफ़ मदर इज़ वर्किंग, देन आपको उनका व्यवसाय डालना है। क्या करती है, जैसे सपोज़ कि मैंने डाल दिया नहीं करती हैं तो होम मेकर हैं। देन संस्था का नाम इसमें यदि नहीं करती है ना तो
इसको अपन कट कर देंगे, कुछ भी फिल नहीं करेंगे। यदि कुछ वर्किंग है तब आपको इसमें फिल करना है। यदि पिता का विवरण यदि लागू है तो पिता के विवरण में अपन नाम लिखेंगे, किस जॉब में है, तो पिता का पहले नाम लिखेंगे, देन राष्ट्रीय, नेशनलिटी, इसमें हो गया, नो हो गया, अब आ गया क्योंकि सेम एड्रेस रहेगा दोनों का। यदि पिता काम करते हैं, देखो इसमें मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल एड्रेस डाल देंगे। यदि पिता काम करते हैं, यदि पेरेंट्स माता करती गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपको मदर वाले में कॉलम में फिल करना है कि किस ऑक्यूपेशन में है, किस ऑर्गेनाइजेशन में है। यदि पेरेंट्स करते हैं, जैसे मैंने भरा कि व्यवसाय कि मेरे पेरेंट्स टीचर हैं, टीचर, ओके, एंड टीचर किस में है, सपोज़ मैंने डाल दिया स्टेट गवर्नमेंट में है, एमपी गवर्नमेंट, ओके, एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको फिल कर देते हैं, एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट, ओके। देन इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको चॉइस ऑफ स्कूल आ जाएगा, जो भी नियरेस्ट स्कूल आपको चुनना है। सबसे पहले स्टेट को चुनना पड़ेगा, मध्य प्रदेश, देन विद्यालय का नाम चुनूंगा। जैसे मैंने फर्स्ट चॉइस किया खंडवा, तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मैं खंडवा पर क्लिक करूंगा। ये जैसे अपन ने खंडवा पर क्लिक किया तो इसमें एडमिशन स्कूल की कैटेगरी शो हो गई कि ये सिविल का स्कूल है और भोपाल रीजनल ऑफिस में आता है। उसकी जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी वो स्टेट गवर्नमेंट है और ये अर्बन है। आप इसका मैप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कैटेगरी भी चुन सकते हैं, कैसे, जैसे क्या आपको सर्विस सेवा प्राथमिकता श्रेणी में मदद चाहिए। जैसे सपोज आपको कैटेगरी आपको नहीं पता कि आप स्टेट गवर्नमेंट है, आप किस कैटेगरी में आते, तो आप इजीली नो फिल कर सकते हैं, ओके। देन आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पास ऑप्शन आएगा कि फर्स्ट कैटेगरी में कौन आते हैं, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे होते हैं उनको फर्स्ट कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। सेकंड कैटेगरी में जो ऑटोनोमस बॉडीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं उन और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, इनके बच्चों को किया जाता है। जैसे मैंने देखा कि जो मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैंने जो फिल किया है वो स्टेट गवर्नमेंट में आता है, तो ये थर्ड नंबर पर मैं क्लिक करूँगा, ओके। थर्ड नंबर पर क्लिक करूँगा और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अभिभावक में माता पिता नानी का चुनाव करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय लिया गया है। आपने सपोज कि मदर का भी फिल किया कि मदर इस जॉब में है, फादर इस जॉब में है, तो आपको दोनों में किया है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे किस सर्विस प्राथमिकता प्रायोरिटी वाला चाहिए है। तो क्योंकि मैंने फादर का ही फिल किया है तो मैंने फादर को पे क्लिक कर दिया। यदि चयनित माता पिता का पिछले 7 वर्षों में ट्रांसफ़र हुआ है, यदि इनका ट्रांसफ़र हुआ है तो अपन यस करेंगे, और कितनी बार हुआ है, तो ठीक है। तो आपको इसमें फिल करना है कि कहाँ से कहाँ हुआ, जैसे कार्यालय का नाम, कार्यालय ज्वाइन करने की तिथि, रिलीज़ होने की तिथि, और यदि आप इसमें डालोगे तो कितने दिन आप वहाँ पे रहे, और उसके बाद कहाँ से कहाँ स्थानांतरण हुआ, कितने किलोमीटर हुआ। आप जितनी बार भी, यदि आपको एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कंफर्म करना है तो आपको जितने बार भी ट्रांसफ़र हुआ उसकी डिटेल से आप जितने ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए होंगे प्रायोरिटी उन्हीं बच्चों को दी जाती है केंद्रीय विद्यालय में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके जितने भी ट्रांसफ़र हुए हैं उसको फिल करना ही है। जैसे सपोज़ इसको आपको इस तरीके से फिल करना है, सपोज़ कि मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो मैंने अगेन इसको ऊपर जाके मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ तो मैं सेकंड स्कूल को चूज़ करूँगा। इसके बाद अपन सेकंड स्कूल को भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद
इसके बाद इधर से प्रीवियस जाते हैं, तो क्योंकि मुझे सेकंड स्कूल चूज़ करना है तो मैं इधर पे सेकंड स्कूल पे जाऊंगा। सेलेक्ट सेकंड विद्यालय। इसमें फिर से सपोज़ कि मैंने डाला मध्य प्रदेश। अब मुझे केंद्रीय विद्यालय नर्मदा नगर चूज़ करना है कि मैं खंडवा में 2 केंद्रीय विद्यालय हैं, तो नर्मदा नगर को मैं चूज़ करूँगा। तो नर्मदा नगर, नर्मदा नगर ये आ गया। ठीक है, ये इसके बारे में, स्कूल के बारे में आगे कि इट इज़ अ प्रोजेक्ट स्कूल अंडर भोपाल रीजन। इट इज़ द प्रायोजक एजेंसी है वो NDC है, जो इंदिरा सागर डैम इधर पे बना हुआ है, और ये लोकेशन इसके रूरल है क्योंकि ये पनासा के पास में नर्मदा नगर एक विलेज है, वहाँ स्थित है। इसमें फिर से यदि आपको नहीं पता तो नो कर देंगे सर्विस कैटेगरी, क्योंकि स्टेट जो प्रोजेक्ट की स्कूल की होती है वो कैटेगरी अलग होती है प्रायोरिटी, और जो सिविल स्कूल की होती है वो अलग होती है। तो इसमें फिर से हम चूज़ करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट वाला, तो इसमें 4 नंबर पर आएगा, तो इसमें 4 नंबर पर क्लिक कर देंगे। एंड देन आपको किसके बेस पे आपको प्रायोरिटी चाहिए, तो मैंने फादर को अगेन क्लिक किया, और ट्रांसफ़र में इधर पे मैंने फिर से नो कर दिया। यदि आपके ट्रांसफ़र हुए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने ज़्यादा आपके ट्रांसफ़र हुए हैं उनको केंद्रीय विद्यालय में प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है, तो आपको फिल करना ही है। देन नेक्स्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण। जैसे मैंने सपोज़ कि इधर से अपलोड कर दूंगा, जैसा कि फ़ोटोज़ जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है इसको अपलोड करने का लिखा है कि इसको PDF या JPG फॉर्म में फिल करना है, और इसकी साइज़ 250 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये इसको पिक रिसाइज़र से आप इसको रिसाइज़ भी कर सकते हैं, और इसको पहले सेव कर लेंगे। उसके बाद इस पर चूज़ द फाइल पे करेंगे। अब मैंने फ़ाइल पे क्लिक किया, देन वहाँ से मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, तो मुझे सपोज़ कि मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो मैंने ये वाले अपलोड कर दी। इधर से मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा, तो प्लीज़ सेलेक्ट अ वैलिड फाइल बिफोर प्रेसिंग अपलोड बटन। इसमें आ गया है कि फ़ाइल साइज़ 250 KB से कम होनी चाहिए। मैं इसको दोबारा रिसाइज़ करूँगा, उसके बाद अपलोड करूँगा। इसके बाद मैं एक बार फ़ोटो को भी एक ट्राई करता हूँ। माई पिक पे जाके मैंने इसको अपलोड करने का ट्राई किया, और यदि आपकी वो वैलिड फॉर्म में रहेगी तो वो अपलोडेड लिखा रहेगा। देखो डन, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। इस तरीके से आपको फिल करना है, और आप इसमें देख सकते हो, चेंज कर सकते हो, व्यू कर सकते हो कि मेरी अब क्या अपलोड हुई है। और इसके बाद जब आप यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पे यदि इसके बाद जब सिलेक्टेड और प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आएगी, तो उसके बाद आपको केंद्रीय विद्यालय द्वारा प्रवेश के लिए क्या प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्या वहाँ पर देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। तो आपके पास केंद्रीय विद्यालय में ये लिखा है कि बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा, बच्चों की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, एंड देन प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कि आप उस एरिया में रहते हो। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो सर्विस सर्टिफिकेट, यदि पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, तो उनके लिए एक सर्विस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और इसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय नर्मदा नगर की आप 3 स्कूल चुन सकते हो। मैंने सिर्फ 2 स्कूल चुने हैं, आप मैक्सिमम 3 स्कूल चुन सकते हो। इसके बाद मेरा अभी नेक्स्ट होगा नहीं, क्योंकि मैंने जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसको ज़्यादा MB में अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम इसको दोबारा रिसाइज़ करके फिर से अपलोड करते हैं। मैंने फ़ोटो को जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसको रिसाइज़ किया है। उसके बाद फिर से मैं ट्राई करता हूँ। जैसे मैं फिर से फाइल में गया और जो मैंने इसको अपलोड किया, तो देखते हैं ये डन हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं सबमिट एंड डिक्लेरेशन। इसमें आप लिखा है डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स, क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैंने ऑनलाइन आवेदन को फिल करते समय सभी इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली रीड किया है, और आई हैव सर्टिफाइड दैट ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मैंने सही तरीके से जानकारी दी है, और यदि मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो मेरे बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन निरस्त किया जाएगा। और इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि एक ही बच्चे के एक से अधिक आवेदन उसी स्कूल के लिए जमा किए गए हैं, तो बच्चे के सभी एडमिशन, यदि आपने एक से ज़्यादा फॉर्म फिल किए हैं एक ही स्कूल के लिए, तो आपका एडमिशन
निरस्त हो सकता है। और मैं किसी भी केंद्रीय विद्यालय द्वारा चयनित होने पर प्रवेश के दौरान डॉक्यूमेंट अपलोड सूचीबद्ध सभी दस्तावेज़ों की मूल प्रति प्रस्तुत करूँगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसकी आपको जो ओरिजिनल कॉपी आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी। इसके बाद इसको या तो सेव टू प्रीव्यू कर देंगे, जिसमें कुछ एडिट करना हो तो कर सकते हैं, और फाइनली आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देंगे। इसके बाद आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर से आपके पास आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आएगा यदि आपका सिलेक्शन होता है। और आपको और अपना रिजल्ट देखने के लिए इसी एडमिशन पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। जब रिज़ल्ट आएगा और उसमें आपको जिस स्कूल में आपने चूज़ किया है उस स्कूल में आपका सिलेक्टेड रैंक आएगी, और यदि आपका वेटिंग लिस्ट में आया तो वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट में आपका उसमें नंबर रहेगा। तो क्योंकि मैंने एक डमी फॉर्म फिल किया है तो मैं फाइनल सबमिट नहीं करूँगा। इसी तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड फ़ोटो कैसे रिसाइज़ करते हैं 250 KB की आपको चाहिए है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और इसी तरीके एक एडमिशन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।